जा रही है जी। आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है शब्द नंबर 129, जो कि श्री समता प्रकाश में पृष्ठ नंबर 116 पर है। दास इसे पढ़ने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। महाराज जी कह रहे हैं, अंध मत मूड़ा नहीं भेद को पाए, अंध मत मूड़ा नहीं भेद को पाए, सत्य त्याग भरम में धाए, सत्य त्याग भरम में धाए। अंध मत मूड़ा नहीं भेद को पाए, सत्य त्याग भरम में धाए। जो दास है वो, उसको भेद का पता नहीं। वो जो है सच परमेश्वर को छोड़कर झूठ संसार में भाग रहा है। वो जो भी काम करता है तो वो संसारिक दृष्टि से करता है, वो ईश्वर के लिए काम नहीं करता। अपनी गफलत दे आजार, अपनी गफलत दे आजार, करनी भोगे ना होए छुटकार, करनी भोगे ना होए छुटकार। अपनी गफलत दे आजार, करनी भोगे ना होए छुटकार। तो अपनी लापरवाही की वजह से, गफलत का मतलब है लापरवाही और आजार का मतलब है दुख, तो अपनी लापरवाही से ही वो दुख पाता है। अपने दुख का वही कारण है, क्योंकि जो मन है वो सिमरन नहीं करना चाहता। जो मन है कोई संसारी काम करता है तो वो ईश्वर को जो है, ईश्वर को समर्पण नहीं करता। तो अपनी गफलत दे आजार, करनी भोगे ना होए छुटकार। तो वो अपने ही कर्म का फल भोगता है, जिसका मतलब है कि उसको बेचैनी रहती है। उसका मन हमेशा बेचैन रहता है। कोई भी संसारी काम करता है तो मन बेचैन हो जाता है, क्योंकि वो हर काम फल की इच्छा से करता है। तो महाराज जी कह रहे हैं, करनी भोगे ना होए छुटकार। तो अपने किए का वो फल पाता है। क्या राजा क्या राना, क्या गुनी दरवेश, जो दे धारी देखे आ, तिनको घना कलेश। क्या राजा क्या राना, क्या गुनी दरवेश, जो देहधारी देखिया तिनको घना क्लेश। तो कई बार कई लोगों को देख के लगता है कि वो बहुत सुखी होंगे, वो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं। तो बहुत उनके पास धन संपत्ति है। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि सभी दुखी हैं। ये बाहर एक अंग्रेजी में कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। कि जो बाहर से चमक दमक दिखाई देती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोना है, कि वो उसमें कुछ असलियत है। तो ये संसार देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन महाराज जी कहा करते थे ये इसके अंदर जहर है। बाहर से देखने में सुंदर है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि सारे, जैसे गुरु नानक कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। तो वही सुखी है जिसने नाम का आसरा लिया है, जिसने ईश्वर का आसरा लिया है, वही सुखी है। दुख में आए दुख में जाए,
दुख में आए दुख में जाए, दुख को देख बहु करे उपाय, दुख को देख बहु करे उपाय। दुख में आए दुख में जाए, दुख को देख बहु करे उपाय। तो वो पैदा भी दुख में हुआ था और वो दुख में ही मरता रहा है। जितने पता नहीं कितने जन्म हुए हैं इस शरीर के, इस दास इस जीव के, तो वो बेचैनी में ही पैदा हुआ और बेचैनी में ही मरता रहा। अब इस जन्म में ईश्वर कृपा से पूरे गुरु मिले हैं। गुर पूरे मेरी राख लई, गुर पूरे मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय में दीना, अमृत नाम हृदय में दीना, जन्म जन्म की मैल गई। तो इस जन्म में बड़े भाग्य से पूरे गुरु मिले हैं जो रास्ता दिखा रहे हैं। अब चलना उसे है। गुरु ने तो रास्ता दिखा दिया, बाकी उसके चलने का काम है। डॉक्टर ने दवाई लिख दी, अब डॉक्टर ने तो दवाई लिख दी, पर दास को ही जाना पड़ेगा दवाई लेने के लिए। फिर उसको दवाई लानी पड़ेगी, फिर उसको दवाई का सेवन करने पड़ेगा, तब लाभ होगा। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं? दुख में आए दुख में जाए, दुख को देख बहु करे उपाय। तो बहुत कोशिशें करता है, बहुत ही यत्न प्रयत्न करता है। इंग्लैंड आ गया, अमेरिका आ गया, दुख ना आए, लेकिन उसकी कोई चालाकी नहीं चलती। वो जो उसका दुख है वो सिर्फ गुरु ही दूर कर सकता है। जन्म मरण दुख जाए न मीत, जतन अकारथ बिन सत प्रतीत। जन्म मरण दुख जाए न मीत, जतन अकारथ बिन सत प्रतीत। तो ये कई पता नहीं कितने जन्मों से ये सिलसिला चला आ रहा है और ये दुख नहीं जा रहा। जतन अकारथ बिन सत प्रतीत, जब तक ईश्वर का पूरा विश्वास नहीं। अब वो कहता तो है कि मेरे को ईश्वर का विश्वास है, लेकिन जब कोई उल्टा चक्कर चल पड़ता है तो उसका जो विश्वास है वो धरा का धराया रह जाता है। फिर वो शिकायत करता है कि मैं तो आपको याद करता था, मेरे पे ये दुख क्यों आया। तो कोई कोई विरला होता है जो कहता है तेरा भाना मीठा लागे। कोई कोई विरला होता है जो तत्ते तवे पे बैठा होता है, उसके ऊपर रेत पड़ रही होती है गरम, और वो कहता है तेरा भाना मीठा लागे। भगत नरसिंहदास थे, उनका जवान बेटा मर गया। देखिए, जब जवान बेटा मरता है तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। भगत नरसिंहदास को किसी ने आके कहा कि तेरा जवान बेटा मर गया है, भगत नरसिंहदास क्या कहता है? अच्छा हुआ, मोह जाल कटा, ईश्वर की और ईश्वर का मैं और भजन करूंगा। तो ये कोई कोई माई का लाल करता है कि जो जब दुख आता है उसमें भी उसका विश्वास बना रहता है। तो गुरबानी में शब्द है, से संजोग करो मेरे प्यारे, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे,
से संजो करो मेरे प्यारे, से संजो करो मेरे प्यारे। कहते हैं कि हे मेरे प्यारे गुरु, कुछ ऐसा करो कि मैं हमेशा नाम, जो मेरी जीभ है हमेशा हरि का नाम ले। कुछ ऐसा करो मेरे जीवन में कि मुझे हमेशा ईश्वर की याद आए। तो जो गुरु की जब कृपा होती है तो ईश्वर का नाम हमेशा जो है वो जुबान पे रहता है। तो कहते हैं आगे, उठ के खाटो जन्म का लाभ, करो पहचान निज रूप रूप सुख भाव। उठ के खाटो जन्म का लाभ, करो पहचान निज रूप सुख भाव। तो कहते हैं कि इस मनुष्य जन्म का उठ के, मतलब सोते हुए ना निकाल दो, उठ के इसका लाभ प्राप्त करो। ये जो कितनी कीमती शरीर मिला है। जप राम नाम जप लाहा, हर नाम राम जप लाहा। हर हर नाम, हर राम नाम जप लाहा। ईश्वर का नाम जप के इस संसार में लाभ प्राप्त कर लो। लाभ जो है, असली लाभ वही है जो जन्म जन्म में साथ में जाए। संसारी दौलत कमाओगे वो तो यही रह जाएगी। ऐसी दौलत कमाओ जो साथ में जाएगी। तो उठ के खाटो जन्म का लाभ, करो पहचान निज रूप सुख भाव। तो तेरे अंदर वो, तेरे अंदर वो आनंद की खान है और तू उसे बाहर ढूंढ रहा है। तो उसको तू अंदर, तू जो चीज तो है बाहर पड़ी हुई है, चीज तो अंदर पड़ी हुई है और तू उसे बाहर ढूंढ रहा है। तो तू ये गलती बंद कर दे और वो जो सुख का खजाना बाहर ढूंढने की बजाय वो अंदर खोज। सत्य स्वरूप जिस अंतर जानाई, सत्य स्वरूप जिस अंतर जानाई, छूटे बंध सत धाम समाई, छूटे बंध सत धाम समाई। सत स्वरूप जिस अंतर जानाई, छूटे बंध सत धाम समाई। तो जिसको, जिसको उस ईश्वर का अंदर में पता चल गया, जिसने उस ईश्वर को अंदर में पा लिया, उसके बंधन चले गए, वो जेल से छूट गया। ये शरीर जेल है। इस शरीर से दास को इतना प्यार है लेकिन ये शरीर जेल है। तो छूटे बंध सद्धाम तो समाई, उसके बंधन छूट जाते हैं। वो जीते जी मुक्त हो जाता है, शरीर में रहता हुआ भी वो मुक्त हो जाता है। तो छूटे बंध सद्धाम समाई, वो समता धाम में चला जाता है। वो उस ठिकाने पे चला जाता है जिस ठिकाने में महाराज जी रहते थे, जिस मस्ती में महाराज जी रहते थे। करो उपाय इस दीर्घ रोग, सतगुरु वैद का करो संजोग। कि तेरे को जन्म जन्म की बीमारी लगी है, कई जन्मों की बीमारी लगी है, इस जन्म की नहीं है। करो उपाय इस दीर्घ रोग, सतगुरु वैद का करो संजोग। और तेरा कौन वैद है, तेरा हकीम कौन है, तेरा डॉक्टर कौन है? महाराज जी किसी गांव में गए और वहां पे कोई वहां हम जानते हैं इस
घटना को कि वो किसी मंदिर में गए और वहां पे कोई सत्संग नहीं हो रहा था, लोग जो थे वो ताश खेल रहे थे, तंबाकू पी रहे थे। तो कोई एक बुजुर्ग आया महाराज जी के पास, कहता कि आप कौन हैं? महाराज जी कहते हैं ये तुम लोगों के डॉक्टर हैं, तुम सब बीमार हो, कोई जगह बताओ जहां पे ये डॉक्टर बैठ के तुम लोगों का इलाज कर सकें। तो ये हमारी हालत है, ये हम सब की हालत है, हम सब बीमार हैं। कहने को दास भी डॉक्टर है लेकिन वो भी बीमार है, हम सब बीमार हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं? करो उपाय इस दीर्घ रोग, सतगुर वैद का करो संजोग। हर हर नाम औखद मुख देवे, हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम की फंदा, काटे जम की फंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। हर हर नाम औखद मुख देवे। महाराज जी का सिर्फ एक ही प्रिस्क्रिप्शन है। आप डॉक्टर के पास जाती है, वो किसी किसी पेशेंट को कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, किसी को कुछ लिखता है, किसी को कोई दवाई लिखता है, किसी को कोई दवाई लिखता है। मेरे महाराज जी सिर्फ एक ही दवाई लिखते हैं, हर हर नाम। काटे जम की फंदा, ये जो तेरे गले में यमराज की जो फांसी पड़ी हुई है, कितनी बड़ी बात है कि तेरे गले में यमराज की फांसी पड़ी हुई है, उसको महाराज जी काटने वाले हैं, फिर भी तू उनके पास नहीं जाता। तू कितना मूर्ख है। तेरे सामने सबसे बड़े डॉक्टर बैठे हैं, फिर भी तू इलाज नहीं करवाता। तो हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम की फंदा। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तेरे गले में फांसी का फंदा पड़ा हुआ है, तेरे को पता नहीं है, और वो फांसी का फंदा तेरे गुरु काट देंगे। मेरा वैद गुरु गोविंदा। सत्य स्वरूप पावे विश्वास, अनक विघन गुर शरण विनाश। सत्य स्वरूप पावे विश्वास, तेरे को ईश्वर पे विश्वास हो जाएगा। तू तो संसार को सच मान के बैठा है। तेरे को ईश्वर का क्या विश्वास है? तेरे लिए तो संसार ही सच है। लेकिन जब महाराज जी की शिक्षा पे चलेगा, तेरे को पता चल जाएगा कि संसार झूठ है, ईश्वर ही सच है। सत्य स्वरूप पावे विश्वास, अनक विघन गुरु शरण विनाश। तेरे जन्म जन्म के विघन यानी कि दोष, तेरे जन्म जन्म के पाप, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो तुझे हर वक्त सताते रहते हैं, अनक विघन गुरु शरण विनाश, गुरु की शरण में जाके वो चले जाएंगे। प्रेम प्रीत कमावे सतजुगत, तत्प्रतीत नर लेवे मुकत। प्रेम प्रीत कमावे सतजुगत। तो जुगत, महाराज जी टेक्निक बता रहे हैं। महाराज जी तेरे को टेक्निक बना रहे हैं, तेरे को तरीका बता रहे हैं जिससे तू छूट सकता है। तो उसको प्रीत के साथ कमा, प्रेम के साथ कमा। ये कमाई है, ये कमाई तेरे साथ जाने वाली है, यही असली कमाई है। मैं बंजारन राम की, मैं बंजारन राम की, तेरा नाम वखर
व्यापार जी मैं बंजारन राम की। असली बिजनेस तो वही करता है, बंजारा होता है। बंजारा जिसको कहते हैं बिजनेसमैन, जो जो बेचता है, घर घर बेचता है, चीजें बेचता है, उसको बंजारा कहते हैं। तो मैं किस चीज का बंजारा हूं? मैं राम नाम का बंजारा हूं। मैं असली बिजनेस करता हूं। संसार झूठी बिजनेस करता है, मैं असली बिजनेस करता हूं। मैं राम नाम का व्यापार करता हूं। तेरा नाम वखर व्यापार जी, मेरा व्यापार नाम का व्यापार है। तो महाराज जी क्या कहते हैं? प्रेम प्रीत कमावे सतजुगत, तत्प्रतीत नर लेवे मुकत। तो जब वो तत् मतलब सत्य, सत्य जो सच है, जो एसेंस है, जो मक्खन है, दूध में जो मक्खन है वो एसेंस है, दूध का सार है वो। तो संसार का सार क्या है? वो ईश्वर है। तो तत्प्रतीत नर लेवे मुकत, वो वो ईश्वर रूपी मक्खन को एंजॉय करता है और वो मुक्त हो जाता है। जो महाराज जी की शिक्षा पे चलता है, जैसे दूध में से मक्खन निकालने का एक तरीका है। पहले आप दूध को दूध को जमाओगे, दही बनाओगे, फिर उसको रिड़कोगे, फिर जाके मक्खन निकलेगा। इसी तरह से महाराज जी भी हमें तरीका बताते हैं। वो ईश्वर दिखाई नहीं देता, लेकिन वो है, वो कण कण में व्याप्त है। तो जब महाराज जी के तरीके से आप उस मक्खन, उस क्रिया को करोगे, उस मेथड को करोगे, दूध को आप दही बनाओगे, दही को रिड़कोगे, फिर जाके वो मक्खन निकलेगा। रिड़कने का मतलब सिमरन करना। जब आप सिमरन करते हो तो अंदर इस काया रूपी हांडिया में, इस शरीर रूपी हांडिया में आप वो रिड़क रहे हो दूध, दही को, ताकि वो मक्खन निकले। उस मक्खन को जो खाता है वो मुक्त हो जाता है, वो छूट जाता है। उठत बैठत एक ध्यान, विमल शपथ घटला के बान। तो उसका उठते बैठते सारा वक्त शब्द पे, सारा वक्त ईश्वर 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 पे ध्यान लगा रहता है। कुछ भी काम करता है वो ईश्वर पे ध्यान लगा रहता है। गांव में स्त्रियां चलती हैं और वो सहेली से बात करती है, लेकिन सिर पे घड़ा रखा हुआ है, पानी का घड़ा रखा हुआ है, पानी के घड़ा, वो दूसरी अपनी सहेलियों से बात कर रही है, लेकिन घड़े का ध्यान है। इसी तरह से जो ईश्वर का प्यारा है, वो संसारी काम करते हुए भी उसको ईश्वर का ध्यान बना रहता है। तो उठत बैठत एक ध्यान, विमल शब्द घट लागे बान। तो उसके अंदर शब्द का जो बान है वो लग जाता है। अजर पुरुष शब्द रूप को पाए, संकट त्याग नित सेव कमाए। तो अजर का मतलब है जो जो नष्ट नहीं होता, जो बूढ़ा नहीं होता। अजर पुरुष शब्द रूप को पाए, तो वो अंदर वो अविनाशी चीज को प्राप्त है। संसार में सारी चीज नाशवान है। चंद्रमा भी नाशवान है, सूरज भी नाशवान है, ये धरती भी नाशवान है, ये सब चीजें नाशवान है। लेकिन एक चीज है, वो अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होती। वो शब्द है, वो तेरे अंदर है। तो वो उस शब्द को पा लेता है। वो इस नाशवान संसार में से ऐसी चीज को पा लेता है जो नष्ट नहीं होती। अजर पुरुष शब्द रूप को पाए, संकट त्याग नित सेव को है। संकट क्या है? तेरा संकट क्या है? बीमारी, बुढ़ापा, मौत, ये तेरा संकट है। कोई भी इस संकट से छूट नहीं सकता। तो संकट त्याग नित सेव, वो संकट से छूट जाता है और फिर वो सेवा की कमाई करता है। पलक न विसरे आनंद खान, तीन लोक आधारी भगवान।
वो एक पल के लिए महाराज जी ने इसको, ईश्वर को कहा आनंद की खान है। मतलब आप खान में से कुछ निकालते हो, उसके बाद वो खान खाली नहीं हो जाती। जितना आप खोदोगे उस खान में से वो चीजें निकलती ही रहेगी आनंद की। आनंद उसमें, उसमें आनंद की कोई कमी नहीं है, आनंद का सागर है। सागर से आप जितना मर्जी पानी निकाल लो, सागर सागर खाली नहीं होगा। ईश्वर भी ऐसा आनंद का खान है। तो हम कितने अभागे हैं कि छोटी छोटी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, और जो ईश्वर जो आनंद का सागर है। अब जो 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 बात वाणी कहती है वो 100% सच। महाराज जी किसी बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं कहते। ये कोई कविता नहीं है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कह दिया। बढ़ा चढ़ा के नहीं, बिल्कुल 100% सच होती है। जब वो कह रहे हैं कि वो आनंद का सागर है, तो वो आनंद का सागर है। ये बात को मान लेना चाहिए। तो पलक न बिसरे आनंद खान, तीन लोक आधारी भगवान। तीन लोग जो हैं तेरा, चाहे चाहे स्वर्ग हो, चाहे धरती हो, चाहे पाताल हो, हर जगह पे वो ईश्वर ही हैं जो आधार हैं। तो निमख निमख कर दी जो अरदास, सेवे दयाल काटे सब फांस। तो महाराज जी कहते हैं हर एक पल उसकी अरदास करो, उसकी प्रार्थना करो। सेवे दयाल काटे सब फांस, तेरी जो फांसी है वो चली जाएगी। डगमग छाड़ रे मन बौरा, छाड़ रे मन बौरा, अब तो जले मरे पिद पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ सिंदौरा, डगमग छाड़ रे मन बौरा, छाड़ रे मन बौरा। महाराज जी ये जो गुरबाणी कह रही है कि तू डगमग करना बंद कर दे। जैसे एक सूरमा मैदान में जाता है और वो कहता है कि या तो मैं बस अब मरने के लिए वो तैयार हो जाता है, वो सिर पे कफन बांध लेता है। तो महाराज जी तो ये गुरबाणी कह रही है कि अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो या तो मैं मर जाऊंगा या मैं ईश्वर को पाके रहूंगा। रामकृष्ण थे और वो बड़ी कोशिश करते थे कि उनको जो ईश्वर दर्शन दें, और बहुत उनको तड़प थी। एक दिन वो मंदिर में तलवार लटक रही थी, तलवार उठा ली। कहते माता दर्शन देती है, नहीं मैं अपना गला काट लूंगा। बस माता ने दर्शन दे दिए। तो ऐसा जिसके ऊपर ऐसा जुनून हो कि मैं तो मर मर के रहूंगा, मेरे को आप दर्शन देते, तो वो ईश्वर दर्शन देगा उसको। तो महाराज जी कह रहे हैं परथक होके दरस रिजावे, दर्शन करके दास गुन गावे। तो जो ईश्वर प्रकट होते हैं और रिजावे, उसकी जन्म जन्म की जो प्यास है वो चली जाती है, वो रच जाता है। तो परथक होके दरस रिजावे, दर्शन करके दास गुन गावे। तो फिर तो जो भगत है वो आनंद मगन हो जाता है। ईश्वर दर्शन हो जाते हैं, वो आनंद मगन हो जाता है। बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए, बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। उसके ऊपर अनंत वर्षा होने लगती है और उसके घर में भगवान आते हैं। तो जो समय है वो समाप्त हो रहा है, तो मैं आखिरी दोहा पढ़ के खत्म करूंगा
किस मुख से सलाहूं परम पूरख की सार। मंगत तन मन शांति नित दर्शन बलहार। किस मुख से सलाहूं परम पुरख की सार। महाराज जी कहते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किस किस मुंह से उसकी प्रशंसा करूं, किस मुंह से मैं उसका गुणगान करूं, जिसको जिसको ईश्वर दर्शन हो जाते हैं। वो उसके पास शब्द नहीं है कि वो उस आनंद का उस उस आनंद का बयान कर सके। तो किस मुख से साला हूं परम पुरख की सार। परम पुरख यानी परमात्मा, और सार मतलब उसकी जो जो उसका वर्णन। मंगत तन मन शांति नित दर्शन बलहार। महाराज जी कहते हैं मेरे तन मन में शांति, मेरे रोम रोम में शांति आ गई है, मेरे रोम रोम में आनंद आ गया है। नित दर्शन बलहार, मैं उसके दर्शन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। हमेशा मैं उसका दर्शन करने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। तो इसी के साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा और गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।